तो नमस्कार साथियों। अक्सर चर्चा में रहता है कि मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। कई लोग अपने तर्क भी देते हैं और मुस्लिम समाज, हिंदू समाज सभी अपनी अपनी प्रथाओं और परंपराओं को लेकर इस बात पे चर्चा में रहते हैं। तो कई लोग वैज्ञानिक तर्क भी देते हैं। तो लोग जहाँ धर्मशास्त्रों को मान्यता देते हैं तो फिर वैज्ञानिक तर्क की बात ही ख़त्म हो जाती है। एक तरफ तो कहते हैं कि हम पवित्र गीता जी को, पवित्र कुरान को मानते हैं, तो कुरान जैसे मुस्लिम हलाली करते हैं तो इस अपनी प्रथा को वो मान्यता देते हैं और कहते हैं कि हमारे अल्लाह का आदेश है कि हम ये खा सकते हैं, हलाली का। तो सबसे पहले हम बता दें कि कुरान में ही जो खुदा का आदेश है, अल्लाह का आदेश है, उसमें हमने पिछले वीडियो में बताया कि अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन वो तख्त पर बैठ गया। तो अब 6 दिन में सृष्टि की रचना की जानकारी के लिए हमें किसी बाखबर के ज्ञान को, इल्म को देखना चाहिए। अब हम ऐसे ही एक संत रामपाल जी महाराज हैं, उनका एक क्लिप देखते हैं। उसमें 6 दिन में सृष्टि रचने वाले की जानकारी के बारे में पवित्र मुसलमान धर्म के ही ग्रंथ हैं, 4 कतेब हैं, जिसमें से कुरान तो मुख्य है ही, उसके बाद तौरेत, जबूर और इंजिल। इसमें इन ग्रंथों में भी ये भी अल्लाह के आदेश पर ही आधारित हैं। तो हम देखते हैं इनकी 3 मिनट की कुछ देर की ये क्लिप है। और ये यहाँ से छपी है, बेंगलोर से। ये आसमानी किताब तौरत, जबूर, इंजिल, उर्दू स्क्रिप्ट्स, ये यहाँ से, ये देखो, कॉपीराइट नोटिस, पब्लिश्ड बाय BSI 206 महात्मा गांधी रोड, बेंगलोर से, प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर 94 की। ये 3 किताबें हैं, ये अलग अलग, और कुरान शरीफ अलग है, इनसे न्यारी है। इसमें अब हम तौरेत के अंदर दिखाते हैं, इसमें उत्पत्ति, पैदाइश दिखाते हैं। ये देखो, ये है पैदाइश 1:1:24, प्रश्न नंबर 2 पे। यहाँ है खिलकत का जिक्र। खिलकत, खुदा ने इत्बिदा और ज़मीन और आसमान को पैदा किया। ज़मीन वीरान और सुनसान थी, गौरहाओं के ऊपर अंधेरा था। ऐसे ये पहला दिन हुआ, सांझ हुई, शाम हुई, सुबह हुई। पहला दिन हुआ, शाम हुई, सुबह हुई, दूसरा दिन। दो रचना करते हैं। हम अपने स्थान, अपने उस पर आएंगे। तीसरा पृष्ठ है इस तौरेत का। अब 26 में कहा कि फिर खुदा ने कहा हम इंसान को, यानी 5 दिन में जो सृष्टि रची वो कर दी। 6ठे दिन फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी सभी की मानिद बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन पर और सब जानवरों पर जो ज़मीन पर रेंगते इख्तियार रखे। उनसे समझदार हो। खाना नहीं लिखा इसमें, आगे देखो। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, अपने जैसा उत्पन्न किया, जैसा खुदा है। मनुष्य भी, खुदा भी मनुष्य जैसा हुआ, खुदा की सूरत पर उसको पैदा। आगे लिखा कि और खुदा ने कहा कि देखो, मैं तमाम रूए ज़मीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हैं। और ज़मीन के कुल जानवरों के लिए, हवा के कुल परिंदों के लिए, और उन सब के लिए जो ज़मीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें ज़िंदगी का दम है, कुल हरी बूटियाँ खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हो गया। अपना आत्मा स्पष्ट कर दिया। तो साथियों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जिसमें कुरान का जो आदेश था उसे मुस्लिम भाई मानते हैं, और कुरान में जो आदेश था कि 6 दिन में सृष्टि रचने वाले की जानकारी से पता चलेगा कि
कुरान का जो आदेश है वो तो पवित्र तौरात में भी है, और उसमें आदेश दिया गया, अल्लाह का जो आदेश है वो क्लियर स्पष्ट था कि 6 दिन में सृष्टि रची, और उसी रचने वाले अल्लाह ने कहा कि मैंने मनुष्यों को खाने के लिए शाकाहारी बीज, फलदार वृक्ष वगैरह ये सारे दरख्त प्रदान किए हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है। बाकी अगर कहीं और जानकारी है कहीं पर मांस खाने की, तो वो अल्लाह के आदेश नहीं है, वो किसी और फरिश्ते के हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हिंदू शास्त्रों में गीता जी में जीव हिंसा निषेध है, और कुछ निचले स्तर के देवी देवताओं के लिए बलि की आवश्यकता होती है, और वो पुराणों में उसका जिक्र भी मिलता है कि इनको मांस की आवश्यकता होती है और ये खाते हैं। तो ये परमेश्वर के विधान नहीं है। तो नमस्कार।